और इस वक्त जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार साहब का, पूर्व IRS और अर्थशास्त्री डॉक्टर शिखा दरबारी का, डिफेंस एक्सपर्ट जनरल DP पांडे का, डिफेंस एक्सपर्ट जनरल विशंबर दयाल का, डिफेंस एक्सपर्ट जनरल KK सिन्हा का और डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर साहब का। जोरदार तालियों से इस वक्त आपको इन सब का स्वागत करना चाहिए। और चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले अशोक जी, शुरुआत आपसे ये सवाल पूछते हुए कि ये जो कहा जा रहा था कि पीस मेकर बन गया पाकिस्तान, और देखिए पहल की और वो अब दिख रहा है, क्या सच में सीज फायर है? क्या युद्ध रुक गया है जब ईरान कह रहा है कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे? जी बहुत धन्यवाद रुबिका जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। दो प्रश्न आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछे हैं। तो मैं समझता हूं जो जहां तक पाकिस्तान का रोल है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका द्वारा, और हमेशा से हमने देखा है जो उसने पाकिस्तान ने अपने को ऑफर किया है। तो मैं समझता हूं यहां पर जो मीडिएटर होता है उसको दोनों तरफ का कॉन्फिडेंस होता है, वो दोनों तरफ को कह सकता है आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान की हैसियत नहीं है। इट इज ओनली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अशोक जी, कहा ईरान कह रहा है ना कि मुझे नहीं करनी है बातचीत, वो तैयार है एंड तक जाने के लिए। मतलब अमेरिका ने जो सोचा था जनरल सिन्हा कि 2-4 बम मारेंगे और उसके बाद ईरान को घुटनों पर ला देंगे और उसके बाद जो हम चाहेंगे वो करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी हमारा, खर्च भी हमारा, हैसियत भी हमारी, औकात भी हमारी। लेकिन अब तो सब दिखा दिया है हैसियत। ट्रम्प को समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है। उनका ये था कि वहां पर आग जल रही है, लोग जमीन पे आएंगे, चेंज ऑफ रिजीम होगा और फिर हमारा कब्जा होगा उनके तेल पे। डोनाल्ड ट्रंप के माने वेंजुला में भी गए हैं इसलिए कि तेल पे कब्जा है। बिहाइंड एवरीथिंग इज पेट्रोडॉलर। और ये उल्टा पड़ गया क्योंकि जिस तरह से रिजॉल्व 9 करोड़ ईरानियों का है, ईरान ने कुछ गलतियां की हैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बना करके, वो दूसरा है। मगर आज की वो पहलू तो उनके मुल्क का है ना। जी हाँ, कोई और क्यों उस मुल्क में इंटरफेयर करेगा? पर मगर जनरल आज सिन्हा, की दुनिया में एक बहुत बुजुर्ग औरत जिनसे मैं बातचीत कर रही थी, इतनी पते की और कायदे की बात उन्होंने की, जनरल दयाल, उन्होंने कहा ऐसा क्यों है बेटा कि अमेरिका दुनिया भर की जमीन पर लड़ता है पर उसकी जमीन पर कभी कोई वॉर नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और उस बुजुर्ग औरत ने बिल्कुल ठीक कहा। और ये कर रहा है अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और दुनिया इसको झेल रही है। और ये पहला मौका नहीं है। दुनिया ने, अगर दुनिया आवाज़ उठाती तो जब उसने इराक पे किया था दुनिया आवाज़ उठाती, जब उसने लीबिया पे किया था दुनिया आवाज़ उठाती, जब उसने युगोस्लाविया को एक एक करके और सर्बिया पे अल्टीमेटली किया था दुनिया आवाज़ उठाती। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाती आवाज़? क्योंकि आवाज़ उठाने वाला था सोवियत यूनियन, उसको आपने एक स्ट्रेटजी के जरिए तोड़ दिया, वो कमज़ोर पड़ गया। डॉक्टर शिखा, मैं बस ये समझना चाह रही हूँ कि अब चूंकि लग रहा है कि ये वॉर तो रुकने वाला है नहीं, तो असल प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी। और यहाँ पर तो पहले से ही आरोप लगने लगे हैं कि तेल महंगा कर देंगे, हालात कोरोना जैसे हो जाएंगे, हमने जो है मीडिएटर के तौर पर क्यों नहीं काम किया, वो देखो पाकिस्तान से हमें कुछ सीखना चाहिए। ये आवाज़ें तो उठने लगी है ना। देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक तरह से लिटरली एक डमी मीडिएटर है। तो पाकिस्तान की तरह से दूसरे लोग एक्ट कर ही नहीं सकते थे। ये तो उनका इंस्ट्रूमेंट बन के, यूएस का इंस्ट्रूमेंट बन के काम कर रहा है। और मुझे जब आप कह रही हैं तो बैक ऑफ द माइंड चल रहा है वो कैसे शहबाज शरीफ उनको बटरिंग करते हुए कितनी बार नजर आए हैं। इसमें आप मसीहा है शांति के, आपको नोबेल पुरस्कार, आपको याद है ना वो विजुअल्स आपने देखे थे? तो ट्रम्प को लगा हाँ, मेरा ईगो मसाज भी करता रहेगा। ये जो कुछ कर रहा है, शायद यही पीस प्राइज उसको मिलना है कि इस तरह की वॉर पूरे देश में कराते रहो, सारे देशों में। डॉक्टर साहिबा, जो बात आप कह रही हैं, अब मेरे दो और मेहमान, क्विकली आप दोनों से मैं चाहती हूँ समझना, इस वक्त जो हालात है कर्नल दानवीर, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे और फ्यूचर आपको क्या दिखाई दे रहा है? इज देयर अ मैडमैन इन द रूम? इज इट इजराइल और अमेरिका? देखिए, there are number of madmen in the room. There is not one single madman. जहाँ तक इस सिचुएशन का सवाल है, अमेरिका डेस्परेट है कि यहाँ पर सीज फायर हो जाए, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट है। ईरान भी डेस्परेट है कि सीज फायर हो जाए, लेकिन वहाँ भी ट्रस्ट डेफिसिट है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने समस्या है कि इस महीने के आखिर में प्रिंस चार्ल्स आ रहे हैं अमेरिका, रॉयल विजिट होनी है, और मई में चाइनीज़ प्रीमियर के साथ में समिट मीटिंग है, नवंबर में मिड टर्म है। तो वो चाहते हैं कि ये तमाशा जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। गैस की प्राइसेस 40% बढ़ चुकी हैं
और इन्फ्लेशन 3.4% पर है, जो कि 1% का उछाल है ओवरऑल। तो और पर्सनल इनकम वहां पे 1% ड्रॉप हो गई है। अमेरिका तो अमेरिका की बात हो रही है। जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल के अपने पैरामीटर्स हैं, उसके अपने इश्यूज हैं, और हिजबुल्लाह को लेकर उसकी एक कंसर्न है। तो वो इस पूरे अमेरिकन खेल में अपना इंटरेस्ट नहीं छोड़ना चाह रहा, लेकिन इस अभी इंटरेस्ट बड़ी में खबर ये ड्रॉप हुई है सर, मैं बस बता दूं, आप कंप्लीट कर दीजिएगा। आईडीएफ के चीफ ने ये वार्न किया है, ईरान में युद्ध विराम होगा है, लेकिन लेबनान में हम हमला नहीं रोकेंगे, ईरान के साथ कभी भी लौट सकते हैं युद्ध में, ये क्लियरली कह दिया है। द चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ऑफ द इजराइल आर्मी सेड वी आर इन अ सीज फायर इन Iran. We can return to the conflict at any moment and in a very powerful way. But in Lebanon, we will continue the war and this is our main area of conflict. तो एब्सोल्युटली मैं वही तो कह रहा हूं कि उसका अपना जो इंटरेस्ट है, जो इमीडिएट इंटरेस्ट तो है, सर वॉर रुका कहाँ? तो वॉर नहीं रुका, वॉर बिल्कुल नहीं रुका। अभी यही कंफ्यूजन है। और पाकिस्तान की जो बात हो रही है, पाकिस्तान तो गेस्ट कोऑर्डिनेटर है, डिबेट तो कर ही नहीं रहा हो, डिबेट तो रुबिका कर रही है। तो गेस्ट कोऑर्डिनेशन का उसका रोल है, हाईली गेस्ट अनलाइकली। कोऑर्डिनेटर इंडिया क्यों नहीं बना? विपक्ष यही तो पूछ रहा है। इंडिया क्यों बने? हमको बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? काहे के लिए बनना चाहिए? क्विक यस और नो, उसके बाद मेरे पास जनरल साहब। बाज पोल कहते हैं, उससे भी टच नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था नहीं। देखिए, बिल्कुल मेरा मानना ये है कि अगर भारत को रियली स्ट्रॉन्ग एमर्ज करना इस सेंचुरी में, ये पीढ़ी ने अगर दुनिया को भारत की मजबूती दिखानी है, तो भारत को शुरुआत करनी पड़ेगी मीडिएट करना और चाहिए। करनी चाहिए। ओके, करना चाहिए नहीं। और जनवरी में करनी चाहिए थी, अब नहीं। लड़ाई शुरू होने के बाद किसी का रोल नहीं है। आई नो, आप मुझे अगर मौका दें तो मैं बोलूंगा। Only one line, वी sir. नीड टू बी वेरी प्रोएक्टिव, पर ये मीडिएशन के से हमें दूर रहना चाहिए। Yes, I think कि हमारा जो एक इंडिया का स्टैंड है उसको करना चाहिए मीडिएट, और एक पीस पूरे वर्ल्ड में लानी चाहिए। मीडिएट करना चाहिए। जनरल देखो, नेगोशिएशन और मीडिएटर और गेस्ट कोऑर्डिनेटर के अंदर बहुत फ़र्क होता है। हाँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप एक साइड किक होने की वजह से किसी के इशारे पर कंपल्शन पे जब कोई काम करते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आपका इस्तेमाल किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो आप उस स्टेटस पर नहीं जा सकते। हमारा देश एक अलग लेवल के देश के ऊपर है, आपको पाकिस्तान के लेवल के ऊपर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। फॉर्मूज पर जब ईरान अपना दबदबा एक बार फिर से जता रहा है, तो वो उसके ऊपर प्राइजेस हाई कर रहा है कि यहाँ से निकलोगे तो तुमको हमको ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। तो इससे तो दुनिया को नुकसान, ट्रम्प आए तो भी नुकसान, ईरान बैठा रहे तो भी नुकसान, तो फिर फायदा कहाँ? देखिए रुबिका, दिस इज अ टैक्टिकल मूव कि आप उधर ओमान से होकर चैनल से ना जाएं, आप हमारे चैनल से जाएं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है। स्टेट ऑफ हार्मोज आप लेके चलिए, आज से 2 या 3 महीने बाद ये खुल जाएगा पहले की तरह। हाँ, उसकी कंट्रोल ईरान के पास पहले भी थी, क्योंकि चैनल है ऐसा ही, जो चैनल 2 जाते हैं वो दोनों ही चैनल को कंट्रोल करता है। हाँ। और यदि नहीं करता है, हम लोग भी 2 चैनल कंट्रोल करते हैं अंडमान निकोबार में, 9 और 10 जो हमारी शिपिंग लेन है, दोनों हमारे इस इलाके। मगर हम बेवकूफ़ हैं कि हमने उसको कभी लिब्रे, आपको एहसास दिलाना पड़ेगा। किसको? पूरे विश्व को। कैसे? देखिए, आप मानते हैं मलाका डिलेमा कहा जाता है चाइना को। हाँ। जो मलाका है ना, हाँ। इट इज डिलेमा फॉर चाइना। हाँ। और किसने एहसास दिलाया है? जो उस जगह पे है। नहीं, पर भारत को क्या करना चाहिए? भारत को ऐसा नहीं, जो आप कह रही है ना, जो आपके ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस हैं, हाँ। उसको आपको यकीन दे। हमारी पेंसुलर इंडिया है। हाँ। हमारे पास लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, पूरा शिपिंग ले। हम ऐसा नहीं कि चौक करके बैठे। पर वो जनरल पांडे कह रहे हैं ना कि हम ट्वीट नहीं करते हैं, हम ट्रूथ सोशल, हमें जो करना है वो तो हम कर ही रहे हैं, हम दिखा नहीं रहे हैं दुनिया को। अभी तक किया नहीं ना, अभी तक किया नहीं। हमने बांग्लादेश के ऊपर नहीं किया अभी। हाँ। बांग्लादेश बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। रूबिका, मैं एग्री नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया जो है ना इंटरनेशनल लॉ की तरफ, मतलब दुनिया में कानून, दुनिया में एक सभ्यता है, ये उस पे चल रही थी। अगर उसको उजाड़ते जाओगे तो उजाड़ते जाओ। जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, ये हॉर्मुज जो है, ये दोनों की टेरिटरी में था। और अंडरस्टैंडिंग है कि इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन कहाँ हो अगर रहा आप है? लोग इसको तो रोको ना, उसको कौन रोकेगा? Okay, now let's discuss this. I'll tell you कौन रोकेगा। विशंबर जी। अगर तीन कंट्रीज कौन? और मैं बताता हूं, अगर इंडिया, हाँ। चाइना और 2
यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी और इंग्लैंड जनवरी में बोलते भाई ये लड़ाई मत कर, तो मैं कह रहा हूं ये लड़ाई नहीं होगी। क्या ये संभव मेरा था मानना कर्नल है। दानवीर? ओके, क्या ये संभव नहीं, था? मेरे ख्याल से ये संभव इसलिए नहीं था क्योंकि अभी हमारे पास में उस तरीके का ना तो इंटेंशन था और ना हमारा कोई इस तरीके का इंटरेस्ट था। हम दूसरे की उसमें ऐसे कूद जाते, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा जो स्टांस रहा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक ये विश्व गुरु की बात है तो ये हमेशा समझना चाहिए कि विश्व गुरु और विश्व मॉनिटर में फ़र्क होता है। विश्व गुरु जो है वो आपको दिशा देता है, आपको सीख देता है, और वो भारत दे रहा है कैसे? कि हमें शांति रखनी चाहिए। भारत ने ये सीख तब भी दी है कि भाई शांति रहनी, इस जंग शुरू होने से पहले भी शांति की बात भारत ने करी है। भारत की तरफ से इस तरीके के मैसेज गए हैं। पर तो ना ये है अमेरिका विश्व सुन रहा है, गुरु। ना ईरान सुन रहा है, ना इजराइल सुन तो रहा है। विश्व गुरु सिर्फ अपना वो देता है, आपको ग्रहण करना है नहीं करना है वो बात अलग है। तो फिर हम तो हम मॉनिटर नहीं है, हम विश्व विश्व मॉनिटर नहीं है। हम विश्व मॉनिटर नहीं है डॉक्टर शिखा। हम विश्व मॉनिटर नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि एक इंटरनेशनल बिहेवियर जो होता है, एक जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं कि सबको कैसे करना चाहिए, तो भारत को जिस स्टैंड पर है वो स्टैंड ठीक है कि हमें चेंज करना चाहिए? मुझे लगता है कि भारत को एक प्रोएक्टिव होके, क्योंकि एक भारत की रिलेशनशिप है कि पुरानी ईरान के साथ भी है, यूएस के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है। तो अगर आप इस तरह के एक्सेप्टेबल बिहेवियर है आपका हम कि ऐसा लोगों क्यों के नहीं साथ कर रहे आपके हैं जो आप नेटवर्क्स चाहते हैं, हैं? तो नहीं, अगर कोई और कंट्री का आप सोचिए तो कोई और कंट्री नहीं है जो इस तरह का काम कर सकता है। समझ में आ गई। पर हम ऐसा कर क्यों नहीं रहे? मीडिएशन नहीं, पर क्या होता है ना कि इतने सारे प्लेयर्स हैं, और दूसरी बात ये हिस्टोरिकल वॉर चली आ रही है। तो जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, और जो अगर टेररिज्म की बात है कि हिजबुल्लाह है, आपका ये सारी हुतीज हैं, तो आपको पता है कि हमास को अगर आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। तो राइट टाइम पे आपकी पीस टॉक्स होंगी ही होंगी। राइट, और शायद तब भारत जो है वो तो 9 मन तेल होगा तब नाचेंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बात बोलना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, भारत की आप बात कर रही हैं, भारत क्या किया है। जब हम जाते हैं इजराइल में और हिजबुल्लाह, हमास, हुती के बारे में बात करते हैं, हम खुले तौर पे कहते हैं कि हमास जो किया 7 अक्टूबर को, हम उसके साथ गलत। क्लियरिटी है कि हम टेररिज्म के साथ नहीं ठीक है। जब हम वापस आते हैं और ईरान के ऊपर में चीजें होती हैं, अयतुल्लाह अल खमेनी मानते हैं, तो हम जाते हैं उनके एम्बेसी में, लिखते हैं कि we take a strong stand। सुने ना, उसके बाद जो ईरान की शिप है, जो इसकी एक शिप मारी गई, हमारे दो शिप हमारे पोर्ट पे आज भी खड़े हैं। ईरान के नाविकों को हम लेकर आते हैं अपने हॉस्पिटल में। अमेरिका मांगता है कि आपका यूएसएस अब्राहम लिंकन का पोर्ट कॉल करने दीजिए, सुनिए ना, पोर्ट कॉल करने दीजिए, उसकी मेंटेनेंस इंडिया मना कर देता है इस लड़ाई के दौरान। तो ये इसको चिल्ला चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है, मगर ये हुआ है। अमेरिका ने भारत को बोला कि यूएसएस अब्राहम लिंकन, बहुतों को पता ही नहीं होगा ये बात, अब्राहम लिंकन को आप दीजिए उसकी मेंटेनेंस के लिए पोर्ट कॉल। भारत ने मना कर दिया। सज्जनार साहब मना कर दिया, और किया तो क्यों? किया क्यों? देखिए, क्योंकि वी आर नॉट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। हम किसी साइड में, ना हम ईरान की तरफ खड़े हैं, ना हम अमेरिका की तरफ खड़े हैं, ये जब युद्ध हो रहा है। परंतु उसके अलावा अगर आप मुझे इजाजत दें तो बहुत ही संक्षेप में देखिए, हमने कभी अशोक जी, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, हमने मना क्यों किया? अगर हमें स्टैंड नहीं लेना है, देखिए, आप लड़ाई लड़ने आए और ना, जब अब्राहम लिंकन कोई शांति के लिए तो नहीं आया ना, तो आप चाहते हैं कि वो ठीक करने दिया जाए कि नहीं करने? नहीं देना अच्छा चाहिए, किया गया। नहीं देना सब ये चाहिए। मानते हैं ना? बहुत बड़ी बात है। देखिए रुबिका, उसके लिए जब गट्स चाहिए, आपकी ताकत बताता कि मैं ये नॉनसेंस हम नहीं जब झेलेंगे। आपका एक इराक मैसेज युद्ध हो रहा ये आपका था, मैसेज है। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द वॉर। आपके हमने फोन में कहा आप बैठेंगे, नहीं आ हम सकते। रसद लेंगे, आपसे खाना पानी लेंगे और जाएंगे फिर लड़ने के लिए। भारत ने मना कर दिया, अमेरिका को मना कर मना दिया। कर हाँ, दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और वही- दूसरी बड़ी बात रूबिका, हमने ईरान के 2 शिप को आज भी अपने पोर्ट पे रखा है। ये होता है एक सशक्त देश का, बिना बोले हुए जमीन पे करने का। तो सर हमने साइड ली है कि नहीं ली है? लिया ना, हमने ईरान की साइड अरे नहीं कोई ली। साइड नहीं है साहब, बैलेंस शांति है, की ये साइड। बैलेंस पावर है। ये अशोक जी, आप इसके लिए तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए। ये है भारत दोनों तरफ से स्ट्रांग जी, खेल रहा है। नहीं देखिए, ये है प्रोएक्टिव मल्टी अलाइनमेंट। ये है हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब इराक के साथ युद्ध हुआ था, तब अमेरिका ने कहा था जो यहां पर लैंडिंग राइट्स को अपने एयरक्राफ्ट के लिए चाहिए, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मना कर दिया था। अभी भी हमने मना किया है। जनरल दयाल, सुना आपने, हम भारत का स्टैंड मजबूत है, आप ये मान रहे हैं कि नहीं? मैं स्टैंड और किसी की बात, दुनिया को 4 चीज तंग कर रही हैं आज।
एक टेररिज्म, हम टेररिज्म? उसके खिलाफ हैं ओके। और हमें होना चाहिए, बिकॉज हम सबसे पहले उसके पीड़ित हैं। दूसरा विस्तारवाद, क्योंकि चाइना जैसे लोग करते हैं, इजराइल भी कर रहा है। अगर लिटानी रिवर पे अपनी लेबनान की अगर जो टेरिटरी है, जो उनकी बाउंड्री है, नॉन बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री है लेबनान और इजराइल के बीच में, अगर उसको लिटानी रिवर पे ले जाना चाहता है तो कोई विस्तारवाद है। तीसरा, इस दुनिया को तंग कर रही है कि भाई एक कंट्री जो अननेसेसरली दुनिया को अपने दादागिरी से किसी पे तारीफ लगा रही है, किसी पे कुछ कर रही है। और चौथी चीज इसी का जो आउटकम है वो है कि दुनिया जिस तरह चल रही थी यूएन चार्टर के तहत, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, चाहे उसको आप एटॉमिक एनर्जी कह लो, चाहे उसको आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कह लो, चाहे आप उसको आप कोई भी कह लो, जैसे मतलब जो ट्रेड की इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो चार्टर थे दुनिया उसके तहत चल रही थी। उन चार्टर की वायलेशंस दुनिया को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि भारत 33% जीडीपी अपनी सर्विसेज सेक्टर से लेता है। ये सारा सर्विसेज सेक्टर जब प्रॉस्पर कर रहा है, जब दुनिया में इंटरनेशनल नॉर्म्स की रिस्पेक्ट है, जब ये खत्म हो जाएगी तो सिकुड़ जाओगे, वापस यहीं आके बैठ जाओगे सब, अमेरिका भी चला जाएगा सब। ये हकीकत है। आम जनता और जो व्यूअर्स यहाँ पर बैठे उनके लिए इस वक्त ट्रम्प को अगर मैं कहूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, अमेरिका को एक्सप्लेन करना है, तो आप कैसे करेंगे? कम शब्दों में। जनरल, आपसे मैं शुरू कर रही हूँ। ट्रम्प को कैसे देख रहे हैं आज की तारीख में आप? बिल्कुल काम अपना सही कर रहा है, वो अपने देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। ट्रम्प देश के लिए अच्छा काम कर रहा है अपने देश के लिए अच्छा कर रहा है, और पूरी दुनिया के लिए? उससे चिंता नहीं होनी चाहिए, उसको अपने देश की देखनी है। कर्नल? वेल मेरे सीनियर है, मेरे को डिसएग्री करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से वो निहायती पागल आदमी है और उसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। अपने देश के लिए भी शायद वो इतना अच्छा नहीं कर रहा है जैसे जनरल साहब कह रहे हैं। पर जनरल, कैसे आपको लग रहा है कि वो देश के लिए? देश कह रहा है कि हटो भैया, तुम्हें हमने वोट किया, हम पागल थे जो वोट किया। या वो ये सब इनका होता है जो सेकंड टेन्योर में आने के बाद में सारे प्रेसिडेंट के साथ ऐसा होता है। ये मतलब सुबह उठा, इसकी इच्छा हुई तो इसने कहा जाओ मार दो। ऐसा बेवकूफ नहीं है। अगर वो इतना बेवकूफ होता तो वो उसका वहाँ पे आज प्रेसिडेंट दूसरी बार नहीं बनता। अमेरिकन पब्लिक, अमेरिका की जो एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, आम अमेरिकी जनता का आईक्यू लेवल भी तो जानते हैं ना। अच्छा है, काफी अच्छा है, तभी उसने 100 साल सर ईरान से बहुत पायदान नीचे है वो, हो सकता है इन कंपैरिजन। आई एम टेलिंग यू एंड इट्स अ फैक्ट, इट्स नॉट अ डायलॉग। या रूबिका, जिसने देश ने, जैसे सभी बता रहे हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया है, डोमिनेट किया है, पूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान को जैसे यूज कर रहा है, हर चीज को यूज कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, आप कह रहे हैं ट्रम्प अपने देश के लिए ठीक कर रहा है। वो देखिए अपने देश के लिए सही कर रहा है। आपको हमारे कर्नल दानवीर कह रहे हैं निहायती पागल है वो। हाँ। मेरे सीओ रहे हैं तो पहली बार ऐसे डिसएग्री करने में बहुत मजा आ रहा है। Okay, even I would say he is a mad businessman जिसको सिर्फ अपना इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपने इन द प्रोसेस क्या किया है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को आपने डिटोरिएट कर दिया है। साउथ ईस्ट एशिया का, जिसका कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा 80 to 90% सारा ट्रेड वहाँ से होता है, $1.5 ट्रिलियन का ट्रेड वहाँ से निकलता है। आपने उस पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को, तो उससे अमेरिका को फायदा हो रहा है? अमेरिका को तो फायदा हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का स्टेट ऑफ हॉर्मुज से खाली 2 से 3% का है, वो तो एकदम आइसोलेटेड अपना मजे से कर रहा है। हाँ। बल्कि यहाँ पे अगर लोगों और जो को नुकसान ऑयल नहीं उसका ऐसे हो रहा है, यहाँ से ऑयल नहीं निकल पा रहा तो लोगों को यूएस से लेना पड़ेगा। तो ही इज एक्चुअली व्हाट ही इज सेइंग कि हाँ वो अपने कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टैरिफ जब वो लगाता है तो वो अपने कंट्री का फायदा करता है। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं सीरियसली, ही इज डूइंग टैरिफ क्योंकि उसको अपना ऑयल बेचना है, उसको अपने यहाँ, उसको अपना कहना है कि अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़े, अपने कंट्री के लिए करना चाहता है। आपकी किराना की दुकान चलानी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरे मोहल्ले में आग लगा देंगे। नहीं, वही मैं कह रही हूँ, पूरे बाजार को तबाह कर दो। उसके करने का तरीका एकदम गलत है। उसको अपने कंट्री का ध्यान रखना चाहिए, फर्स्ट अमेरिका करना चाहिए। अशोक जी, देखिए मेरे विचार से शॉर्ट टर्म बेनिफिट अपने देश के लिए हो रहा है। ही इज अ लॉन्ग टर्म डिजास्टर फॉर हिज ओन कंट्री एज वेल एज द वर्ल्ड। ही इज अ मेगैलोमेनियाक, ही इज एन ईगोटिस्ट। वो यही देखता है जो कहां पर, जैसे अब मैंने बताया इसके बारे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। पर कितना दिलचस्प है, जनरल कह रहे हैं कि इतना, आप जो कह रहे हैं कि वो पागल थोड़ी है जो ये डिसीजन उसने ले लिया। ये ही मैडमैन थ्योरी होती है। हाँ। तो वो मैडमैन थ्योरी को, अनप्रेडिक्टेबिलिटी को
ही इज ट्राइंग टू यूज इट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। वो उन्होंने वेनेजुएला में कर लिया, यहां पर ही हैज फॉलन फ्लैट ऑन हिज फेस, बिल्कुल भी एकदम धराशायी हो गए हैं। तभी पिछले 2-3 सप्ताह से चाहते हैं वो एग्जिट निकालना, लेकिन उनको हो मिल नहीं नहीं पा रहा, रहा। और ओके, इसीलिए जनरल सेना। केवल पाकिस्तान की उनको मिला है जो उनकी 30 seconds, sir. कहीं And पर then- वो then चल the सके। viewers. I think मेरे अनुसार Trump for himself and for his country a very smart individual who can think at least 20 years ahead, और उसके काम करने का तरीका से पूरी दुनिया को उसने विचलित कर दिया है। फॉर अमेरिका फर्स्ट, क्योंकि अमेरिका को नीचे ले जाने के लिए बहुत चीज हुई थी, तो उस हालत में ही इज एब्सोल्युटली राइट। और आप बोलिएगा कि आप भी सरप्राइज करेंगे कि मैं, यदि आप डीपली पढ़ेंगे उसको, ही इज ऑल्सो वेरी डिसिप्लिन्ड मैन फॉर हिज फैमिली। ना तो वो टैटो बोलता है कि बनाने के लिए, ना दारू पीता है, ना तो अपने बच्चों को पिलाता है, ना ड्रग लेता है। ना एब्सेंट फाइल में आता है, सिर्फ एप्स्टीन फाइल में आता है, WWE में आता है। सुनिए एक मिनट। एप्स्टीन सर फाइल ऐसा इंस्पिरेशन खुदा के वास्ते मेरा ये मानना किसी को है, नसीब माय ना हो सर। एनालिसिस ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, आई एम नॉट सेइंग ही इज गुड फॉर इंडिया और he is bad for India as on today. He is bad for the earth. Ma'am, I am bothered disaster about two for things. everybody. But he is a very smart, very, लगता है सर madman नाइट because he सूट is में following the madman theory. वेनेजुएला के राष्ट्रीय An अध्यक्ष को art उठा of- लेता है, ऐसे चला रहा है पूरे देश को जैसे गोल्फ अरे क्लब आप- चला रहा हो, जहां मर्जी हमारे आती दो है, बच्चे जो वहां रह रहे हैं and they are Indian. हाँ। और मैं जब उनसे बात करता हूं, he is doing very good thing for his country. They are saying, मैं भी वहां जाता हूं। 60%, more आप than 60% अमेरिका को अंदर जाके people देखिएगा ना, अरे सर इतने मैं अभी का default सर्वे lines बता हैं रही हूँ अमेरिका आपको। के अंदर। मैं अभी का सर्वे बता रही हूँ सर, वो ये तो कह रहे सर्वे तो छोड़ हैं दीजिए महंगाई मैम। लगातार बढ़ रही है मैं- वहां I पर। ये feel he is a मैम very जानती smart होंगी guy. डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, अपने कंट्री के लिए इस तरह 40% बढ़ गई है सर। कहाँ अपने देश के लिए ठीक है। Popularity is the lowest ever for any president, minus but- 18%. हाँ। Minus 18%. America is in anarchy. America is in turmoil. Firstly, let's be very clear. Financial also issues. Secondly, जहां तक बात है डोनाल्ड ट्रंप की, दुनिया के अंदर एक नई टाइप की लीडरशिप है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिस्कार्ड करके एक टर्मोइलिक सिस्टम के जरिए दुनिया को कंट्रोल करना चाहती है। जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं पहले उनको बहिष्कार करो। ये दुनिया में लीडरशिप है, अकेला नहीं, पर ट्रंप ये नहीं है। समझदार, ये डोनाल्ड वजह ट्रंप समझ एक इंटेलिजेंट आदमी है, नहीं, एक देखिए, वाइज आदमी है। इंटेलिजेंट तो देखिए आप, वो उसने अपना इलेक्शन हारने के बाद अपनी पार्लियामेंट पे अपने सपोर्टर्स के जरिए अटैक किया, 4 साल लीगल उसको बर्दाश्त किया, उन्हीं लोगों ने उसको दोबारा से बहुमत से जिताया और उसने आके धड़ सब पे लगा दिया और पूरे नहीं, सर, पूरे ईरान एक के मिनट, context में पूरे आपसे पूछ रही प्रेसिडेंट्स को हूं मैं। बिठाया साथ में, बोला तुम यूजलेस हो, गोल्डन पीरियड आज स्टार्ट हो रहा है। तो आदमी अहंकारी है और ऐसे बहुत राजा है आज के दिन दुनिया में, और इनका मतलब यह कि जो अब तक चल रहा था वो सब गलत था। अब इसमें से जो सिस्टम निकलेगा रूबिका, वो मैं जल्द कहीं न कहीं एग्री करता हूं कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है दुनिया इस तरह बदल जाए, मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, लेकिन आज टर्मोइलिक है, डिस्टर्ब है, और जो आज जो प्रगति थी उसमें Okay, एक sir. बार रुकाव है। हाँ, तो all right. उसमें कहीं न कहीं बहसी पर ओके, ट्रंप आपको कैसा लग रहा है, क्या लगता है दूर से देखने पर ट्रंप क्या समझ में आ रहा है? पागल सा हो गया है, कुछ भी करे जा रहा है, जो उसके मन में आ रहा है कुछ भी करे जा रहा है। हाँ, आपको क्या लग रहा है? फुल्ली मैड। फुली मैड। उनको मूड स्विंग्स आते हैं बहुत ज़्यादा। मूड स्विंग्स आते हैं। अमेरिका के लिए ट्रंप फायदे का सौदा है कि नहीं? नहीं लग रहा। उसे सिर्फ नोबेल प्राइज से मतलब है। तो ये कैसे नोबेल प्राइज मिलेगा सर, कैसे मिलेगा? पीस के बस वो अवार्ड दे दो, पीस शांति के लिए। नहीं, उनको पीस अवार्ड मिल सकता है, टुकड़े टुकड़े वाला मिल सकता है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप कह रहे थे कि ट्रंप अपने देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है, बट जो यूएस के सिटीजन्स हैं वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप उन पे क्या कहना चाहेंगे? जो मैं मतलब देखो हिस्ट्री की बात, आप अभी बच्चे हो ना, तो आप आज के हिसाब से देख रहे हो, जो नंबर 2 प्रेसिडेंट जब भी आता है और उसका जब भी ये सेकेंड मिड टर्म जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो ये जो आप अनपॉपुलरिटी की बात कर रहे हो तो होता है। दूसरा क्या है कि जो अनपॉपुलर डिसीजंस होते हैं
वो किसी भी नागरिक को आज नहीं अच्छे लगते, वो 10 साल के बाद में उसको लगता है कि ये फ़ायदा हुआ। मैं बहुत क्विकली, सभी ने बोला इस सब चीज़ के बारे में, आपको मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ। सारे लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं। मैं अपने देश का देखता हूँ, मेरे देश का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इतना सत्यानाश करा, पूरे टेरर अटैक हुए, आज तक टेररिज्म की परिभाषा यूएन ने नहीं डिसाइड करी है। मुझे बताओ, 1 महीने या 2 महीने के बाद में ईरान के पास में न्यूक्लियर हथियार हो जाता, हाँ। ठीक है, उसमें आप इसको ईरान और यूएस की लड़ाई देख रहे हो, मगर जो गल्फ के कंट्री हैं वो चुप चुप करके फ़ोन कर रहे हैं ट्रंप को कि आप इसको बॉम्ब करो, इसका वेपन प्रोग्राम रोको, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोको, नहीं तो हम मारे जाएंगे। इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे क्योंकि आपको ट्रंप नज़र आ रहा है कितना बेवकूफ़ है, वह आपको नज़र आ रहा है कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है तो बड़ा गलत हो रहा है, ठीक है। मगर आप ये भी देखो कि ईरान की जो रजीम ने है 40-45 हज़ार लोग मार दिए उन्होंने। जनरल, ये चाइना में भी इसी तरीके का रूल चल रहा है ना? तो कोई बॉम्ब थोड़ी कर रहा है चाइना तो को जिस जाके। दिन पावरफुल हो जाएगा, वो नॉर्थ कोरिया किंग जोंग उन वो भी अपने हिसाब से चला रहा है, वहाँ कोई बॉम्ब थोड़ी कर रहा है। व्हाई ओनली ईरान? फिर जब ये सवाल उठता है तो उसका जवाब किसके पास? आपने उसका जवाब मांगा है, तो नॉर्थ कोरिया कहाँ पे प्रॉक्सी की लड़ाई चला रहा है जो आज गल्फ के सभी देश ईरान से परेशान हैं। सुनिए आपने क्या कहा है जनरल पांडे ने। देखिए, उनके बात में काफ़ी दम है, जैसा मैं मानता हूँ। यदि आप बहुत डीपली देखेंगे, पेरिफेरी में देखेंगे, ऊपर तरीके में देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा जो सब बोल रहे हैं, पागल साइको। पागल साइको नहीं है। यदि आप जाके H1B1 वीज़ा हम लोग नहीं, लेट्स टॉक अबाउट ईरान फर्स्ट सर। ईरान, देखिए ईरान के वो कह ऊपर रहे हैं ईरान में जो उसने किया है टोटल गलत है। वो नहीं मानता कि बहुत सही है कि उसके प्रोग्राम को, वो तो मैं खुल कर बोलता हूँ। कह रहे 45,000 लोग मार दिए, अरे वो देखिए, और हिजबुल्लाह और हमास, इन सबको वो जो चीज इजराइल वेपन ने बना किया रहा था ना मैम, इजराइल ने जो शुरू किया था 2 साल, एब्सोल्युटली सही। हमास को खत्म करना, हिजबुल्लाह को कंटेन करना, हूती को। मगर जब आप एक्सटेंड कर देते हैं मिलिट्री एम को कि नहीं हम जाकर के बफर जोन ले लेंगे लथानी लीवा तक, उनके पास था पहले, वो गलत है। दूसरी बात सर, क्योंकि मेरे पास वक्त की थोड़ी एक सेकंड में जरा, क्योंकि 10 सेकंड्स आपके दर्शक सोचेंगे शायद मैं डोनाल्ड ट्रंप को क्यों मैं सब यही बता रहा हूं, क्योंकि पूरी दुनिया को इसकी सीख चाहिए। यह सीख यदि आप नहीं होगा, इंडिया ने बहुत सीखा है। हमने क्या किया? आपने हम 21 देशों से तेल लिया करते थे, 41 देशों से ले रहे हैं। हम ये कह रहे हैं इंडिया में जो रिफाइनिंग कैपेसिटी को 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं। न्यूक्लियर इसी बीच में हुआ है, 40 दिनों के बीच में। भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। 30 सेकंड सर। नहीं, आई थिंक इट्स अ डिजास्टर फॉर इंडिया, क्योंकि देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था थी पहले 8.2%, उसके बाद 7.8% ऐसे हमारी चल रही थी। अभी जो आरबीआई ने भी कहा है उसको 6% से नीचे ले आए हैं। हाँ। देखिए, हमको समझना है 85% तेल हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। 40% उसमें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो खाड़ी के देश हैं वहां से लेते हैं। वो उसका जो दाम था हमारे लिए, रूबिका जो हमारा दाम था $60 पर बैरल ऑन 27 फरवरी, वो अभी $125 हो गया है। और हर चीज के लिए हमको एनर्जी चाहिए, अपनी आर्थिक, अगर हम बताइए रफ्तार कैसे आगे बढ़ेगी सर? 2047 सर वो खत्म करना, 1 सेकंड दीजिएगा। देखिए, भारत ने 2019 में तेल लेना बंद कर दिया था ईरान से, अमेरिका के कहने पे ये हुआ था। हमने 0, आज हमने रिकॉर्ड तेल खरीद रहे हैं ईरान से आज, इसी 40 दिन यार। अरे सर, डाटा जाके पढ़िए ना। हमने ईरान से पहली बार तेल खरीदना शुरू किया है। और वन टैंकर सर, हमारा सर, एक टॉफी। हाँ, तो 1 टैंकर आना, यदि एक आया तो कल दूसरा भी आएगा ना सर। जरूर आएगा। हाँ, देखिए इसका हमने जो फायदा उठाएंगे, आप ये लेके चलिए, 2 महीने में ये जो स्टेट ऑफ हार्मोज खुला ही दिखाई देगा। हम आएंगे, फिर आप बुलाइएगा। कमी पहले सर, ओनली 20 सेकंड। आप 4-5 इकोनॉमिस्ट बुलाइए ना, हम फौजी लोग हैं, राइट? हम फौज की बात करते हैं। तो क्या बताइए, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। तोड़ देंगे, एक मिनट, नहीं, घर में घुस के मारेंगे। एक मिनट यार, एक मिनट, घर में घुस के मारेंगे। एक मिनट। ये इकोनॉमिस्ट की बात कर लेना बहुत बड़ी बात है। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर पावर है, राइट? अमेरिका ने पिछली बार ट्रंप ने उनसे नेगोशिएट किया था, बैकआउट कर गया। आज तक ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर ये जो मिसाइलें हैं
कभी नहीं 28 दागे। तारीख से पहले ये जो ड्रोन्स हैं कभी नहीं दागे, और अभी दागे क्योंकि अमेरिका ने फोर्स किया। अगर उसके पहले तो वो उसने मना कर दिया था 27 तारीख को जिनेवा के अंदर कि हम हथियार नहीं फिर बनाएंगे। nuclear weapon आप क्यों बना रहा है? मैं अज्यूम करता रहूं कि आप मुझे चाटा मारोगे। हाँ। मुझे हक है ये अज्यूम करने का। लोग अज्यूम करने को न्यूक्लियर बम बना के लोगों पे फेंकता। यार वो भी कंट्री है। गिव हिम, आज पाकिस्तान जैसा कंट्री। All right, एक sir. मिनट सुनो, उसके पाकिस्तान पास एक है, मिनट, हमें हाँ। मंजूर है 10,000 से ज्यादा हम लोग सिक्योरिटी फोर्सेस लोग खोज के पाकिस्तान को जब अमेरिका मैं सुनो समझ अमेरिका रही ने $2 बिलियन दिए ये अलकायदा बनाने के लिए, ये ISIS बना। पाकिस्तान को क्यों नहीं ठोका अमेरिका ने? क्यों नहीं क्या ठोका? बातें करती है आर्ग्यूमेंट All right, I से? understand, गला मत sir. खराब करो क्यों मेरा। कर्नल रणवीर? ये जस्टिफिकेशन हाँ, ये जस्टिफिकेशन कैसे हो सकता है? Honestly. पाकिस्तान तो बना रहा है, ईरान ना बनाए। देखिए, ईरान के ऊपर जैसा जनरल पांडे ने कहा था कि वहां पर एम अलग है। एम वहां से चाइना को हटाने का है, ना वहां न्यूक्लियर बॉम्ब का इशू है, ना वहां तेल का इशू है, पूरे हेमिस्फीयर पर कंट्रोल करने का इशू है। ये जियो पॉलिटिक्स है जो जनरल पांडे कह रहे थे, और वही सही आकलन है, क्योंकि वो दो वो आई हैव टू बैलेंस इट आउट। अरे वाह, ये न्यू कॉलोनिज्म है उसकी सोच भाई, जो इससे भी है बाहर वो- निकलो। वो जियोपॉलिटिकल अभी पॉइंट मैं ऑफ कह व्यू रहा से हूं सर, वो अपना हिसाब किताब देख रहा है। लोग हो, मजबूत Geopolitical देश है, level अपनी से वो अपना economy देख रहा है। और पे survive देखिए, करते हो, आवाज उठाओ इसमें- गलत इस- के इसमें- खिलाफ आवाज उठाओ, गांधी वो के कह रहे हैं। लिए। इसमें मिडिल ईस्ट के या वेस्ट एशिया के अरब वर्ल्ड की भी बात हुई। सबसे ज्यादा माचिस की तीली लगाने वाले तो ये शेख है वहां पे। वो तो कह रहे हैं कि आप लड़ो लड़ो, अरे उन्होंने तो नहीं, उकसाया है। एक मिनट, उन्होंने तो उकसाया है। 100 ईरानी कंपनीज have operated from Oman, Qatar, and all these countries over last 10 years since sanctions have come since 2019. I can count them. They are hand in glove. तो आप कह रहे हैं कि गल्फ इज नॉट अगेंस्ट ईरान? अरे रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, ऐसा नहीं था कि वो लड़ना चाहते, नहीं दोनों तो तरफ। ये जो Believe कह you रहे me. हैं, ये जो जनरल कह रहे हैं कि अरे, फोन करके बात बोल सुनो, रहे थे, एक मिनट सुनो, गलत है। ये अमेरिका ये मिसयूजिंग, जो बोल रहे हैं, बिल्कुल भाई, देखिए, बड़े बड़े समाचार है। पत्रों में ये आया है अरे कि भाई, MBBS का प्रेशर रहा है। अरे मूर्ख हो, सुना तो किसी ने भी नहीं है। ओके, देखिए जब ये युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को रुबिका, तब सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अमेरिका को कहा आप ये युद्ध मत करिए, आप ये युद्ध करेंगे तो हमारे ऊपर वार होगा ईरान से, आपके मिलिट्री एसेट्स हैं उनके ऊपर वो वार करेंगे। परंतु अब जब युद्ध शुरू हो गया है, तब यही सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट कह रहे हैं अमेरिका को, go and finish the job, because they think that a more emboldened Iran, no, but which what is like, you are saying is entirely different from what he is. yeah, बिल्कुल, but I'm telling you the truth, I'm telling you the truth, यही बात What are you telling them? वही है हकीकत, Okay, डॉक्टर शिखा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, देखिए, जियोपॉलिटिकल हकीकत है। स्टेट में ईरान क्या चाहता है कि वो गल्फ का बॉस बन जाए। और उसमें अगर जो आपने बात कही कि पाकिस्तान को तो न्यूक्लियर पावर दे रहे हैं और ईरान को क्यों नहीं दे रहे हैं, हाँ। क्योंकि ईरान उसको एक गलत तरह से यूज कर सकता है। वो पाकिस्तान कौन सा शादियां करवाने में यूज कर रहा है? क्योंकि ईरान जो है पाकिस्तान कहाँ पटाखे की तरह ईरान यूज कर पूरे रहा है? गल्फ को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि यूएस का जो पाकिस्तान में US तो के टेररिस्ट basis है। कंट्रोल करते हैं भाई, वो कुछ भी कर सकते थे। पर हिजबुल्लाह, ये हमास और अमेरिका का हुती कौन डबल है सर? फेस्ड है। और फिर अरे ईरान साहब, जो ये है वो अमेरिका का टेररिज्म को डबल बढ़ावा भी फेस्ड दे रहा है। है। तो जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, हिजबुल्लाह को बढ़ावा दे रहा है, हुती को बढ़ावा दे रहा है, वहां पे वो हर जगह हमास को बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसा कंट्री को अगर हम न्यूक्लियर पावर बढ़ाने देंगे तो टेररिज्म और बढ़ ही जाएगा ना। वी ऑल नो कि ये सारी प्रॉक्सी वॉर्स है। लेबनान ये कह रहे हैं साहब, वो यहाँ 40,000 लोग आपने मारे। जब इजराइल को डेथ कर रहा है वो यूएस। अच्छा, अब एक छोटा सा सर, मेरे पास नहीं वक्त की मुझे वाइंड अप करना है। ओनली वन आंसर, वन वर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ यू हियर। मैं शुरू कर रही हूँ जनरल पांडे आपसे। ईरान इज मोर पावरफुल टुडे और अमेरिका? अमेरिका, ईरान और अमेरिका? परसेप्शन वाइज ईरान। ओके, ईरान और अमेरिका? ये सर, ईरान हैज प्रूव कि उसने सुपर पावर से टक्कर ले ली है। ओके, ईरान और अमेरिका? अमेरिका बहुत ज्यादा पावरफुल है, परंतु स्टेचर ईरान का बड़ा है। ओके, ईरान और अमेरिका? देखिए, ईरान तो है ही है, अमेरिका है ही है सुपर पावर, और है, उसने प्रूव किया। ईरान रीजनल
he has proved to be a top of everyone. ईरान और अमेरिका। देखिए, अमेरिका इज पावरफुल, बट इन दिस कंटेक्स्ट ईरान हैज emerged stronger. Okay. He is emerged very ईरान strong. और अमेरिका। ईरान आपको पावरफुल लग रहा है। अच्छा, मेरा दिल कहता है इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।